वाह वाह रे इंसान, है तू कितना बड़ा शैतान। तेरी अपनी गलती होती है तो तू वकील बन जाता है, और किसी और की गलती होती है तो तू जज बन जाता है। जी हाँ साथियों, यही तो है इंसान, और यही तो है इंसान की इंसानियत कि जब अपनी गलती होती है, कोई झगड़ा होता है या कोई बवाल होता है या कोई बहस होती है, अपनी गलती होती है तो इंसान बन जाता है वकील, और बहस करने लगता है और जिरह करने लगता है, समझौता चाहता है। लेकिन अगर गलती सामने वाले की है तो वो जज बन जाता है और कहता है कि भाई जल्द से जल्द न्याय चाहिए और इसको सजा मिलनी ही चाहिए। यही तो हो रहा है आज पंकज सोनी केस में साथियों। बहुत सारे लोग इस बात को बोलते रहते हैं कि पंकज की गलती थी, उसने क्यों प्यार कर लिया एक 16 साल की लड़की से, उसने क्यों ऐसा सोच भी लिया कि एक लड़की जिसकी उम्र 16 साल की है, जिसके पिता सिंगर हैं, उसी के ही प्रतिद्वंदी हैं और वो अपनी बेटी से उसका रिश्ता तय करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते, बहुत सारे लोग गलत ठहराते हैं पंकज को। लेकिन साथियों एक बात सोच के देखिए कि एक 16 साल की लड़की से प्यार करने वाला एक 21-22 साल का नौजवान गलत किस तरीके से है। प्यार तो सभी करते हैं और इसी उम्र में करते हैं, और प्यार करने के बाद अपनी प्रेमिका को चाहना, उसकी हर खुशी का ख्याल रखना, उससे मिलना, उसको गिफ्ट देना, उससे गिफ्ट लेना, ये कहीं से भी गलत नहीं ठहराया जाता है, हर इंसान करता है। लेकिन जरा सोचिए, जिस इंसान ने पंकज का कत्ल कर दिया, अगर वो इसीलिए किया कि वो उसकी बेटी से केवल मिलता जुलता था, तो बताइए वो इंसान खुद को जज मान बैठा और उसने फैसला सुना दिया पंकज की मौत का, और उसे मार दिया और मार के उसको बिजली के पोल पर लटका दिया गमछे से। हालांकि सब इंसान ऐसा करते हैं, लेकिन आरती छोटू केस देखिए, लोग 100 तरीके की बातें बनाते हैं। क्यों प्यार कर लिया आरती ने, क्या हक था छोटू को उसके घर में जाने का, उससे छुप छुप के मिलने का। लेकिन सच्चाई यही है कि हम सब अपने जीवन में इस उम्र में, इस दौर में प्यार भी करते हैं। लड़के हैं तो लड़कियों से मिलते हैं छुप छुप के, और लड़कियां हैं तो लड़कों से मिलते हैं छुप छुप के। लेकिन साथियों, इंसान, फिर से मैं कहना चाहूंगा, अपनी गलती पे तो वकील बन जाता है और सामने वाले की गलती पे जज बन जाता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे साथियों। आज इस शो की नई अपडेट में लेके आ रहा हूं पंकज सोनी केस की। लेकिन उससे पहले वही गुजारिश की, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो नेक काम अभी कर लीजिए। तो देखा साथियों आपने किस प्रकार ये मासूम बहनें अपने भाई के खोने पर दुख जता रही हैं और पछता रही हैं कि अब हम अपने भाई को किस प्रकार राखी बांधेंगे, रक्षाबंधन पे हर साल रोएंगे, तड़पेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। एक चीज जो और इनके दिल में है कि अब तक भी हत्यारों को सजा नहीं मिल सकी है। हमारे दर्शक भी इस मामले में जो सोचते हैं, इस मुहिम को जारी रखते हुए हम अपने दर्शकों की जुबानी आपके सामने पढ़ना चाहेंगे साथियों। इंदर मोहन मंडल जी बोलते हैं, वेरी गुड सर, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे क्राइम वर्ल्ड परिवार के मेंबर हैं। उमरान खान जी बोलते हैं, सर आपकी बात से बहुत सहमत हैं, आप जो बात करते हैं ग्रुप बिल्कुल सही करते हैं। साथियों हम तो यही कहना चाहते हैं कि यही तो क्राइम वर्ल्ड परिवार का सबसे बड़ा दारोमदार है। ये जिम्मेदारी हमने भी ले रखी है कि गलत का साथ नहीं देंगे, अफवाह पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं भटकाएंगे, केवल सच ही आपको सामने दिखाएंगे। हमारे अगले दर्शक निश जी बोलते हैं, सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ 100%, क्योंकि ये दिलखुश गाना गाकर फेमस होना चाहती है। जिसके घर का बेटा गया है उसके दिल से पूछे कोई, कम से गाना तो ना गाए। इससे जाहिर हो रहा है कि उन्हें लोगों ने पंकज को मारा है, क्योंकि दिलखुश जैसे लड़कियों को कोई गम नहीं है। जी हाँ निशी जी, हम आपकी बात से पूर्णतया सहमत हैं कि दिलखुश यादव हो या उसका परिवार हो, उसको पंकज के जाने का कोई गम नहीं है। लेकिन एक अफसोस उनको दिल में कम से कम इतना तो रखना चाहिए कि आपके परिवार पर इल्जाम लगा है, आपके परिवार के 2 सदस्य पुलिस की गिरफ्त में हैं, जेल में हैं, हत्या का इल्जाम लगा है। लेकिन उसके बाद भी ये लड़की जो है गली गली गाना गा रही है और बार बार तरीके की बयानबाजी जो कर रही है। कम से कम इस वक्त में उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। आर्यू ठाकुर जी बोलते हैं कि आप दिलखुश के बयान की जांच क्यों नहीं करते, उजियारपुर जाकर पिता एवं भाई के कार्यक्रम का ब्यौरा हासिल कर टिप्पणी कीजिए, और माइक लगाकर डरी सहमी लड़की को गाने पे मजबूर करते हैं। पत्रकार किसी को भी रंज नहीं करना चाहती है। दबंग पंचायत, उसके सदस्य, उसके पानी इत्यादि को बंद करा दिया है, उसके भूमिका की जांच अवश्य होनी चाहिए। आर्यू ठाकुर जी हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं कि जिसने भी पंकज को मार दिया है, अगर वो कातिल है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बेचारी इस बच्ची को, जिसका नाम दिलखुश यादव है या सोनी है, और उसके परिवार को कम से कम इस प्रकार की सजा नहीं मिलनी चाहिए कि उसका हुक्का पानी बंद कर दे या दाना पानी बंद कर दे, उसके घर का ये जो पानी वानी बंद करने की मैंने पिछली रिपोर्ट दिखाई थी उसको बंद कर देना। ये पंचायत के सदस्यों का सरासर गलत काम है। हम दिल से अपील करना चाहते हैं कि सोनी के ऊपर इल्जाम लगा है कि उसके परिवार वालों ने हत्या की है, लेकिन अभी तक ये इल्जाम साबित नहीं हो सका है। और अगर पानी बंद किया जा रहा है किसी परिवार का और उस परिवार की बेचारी
हमारी बच्चियों को 10-10 किलोमीटर दूर जाके पानी भरना पड़ रहा है, तो ये समाज के लिए बड़ी शर्म की बात है। हम यही कहना चाहेंगे कि कम से कम ऐसे गलत काम ना किए जाएं। ललित कुमार जी बोलते सर ऐसी बेटी होना तो जरूरी है जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। बिल्कुल साथियों, आपने बिल्कुल सही कहा है, ऐसी बेटी होना जरूरी है जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। मुझे नहीं पता है कि किस संदर्भ में इन्होंने बात कही है। दिलीप कुमार जी बोलते हैं ठीक है, दिलखुश यादव रो नहीं सकती है पर दूसरों को दर्द पर हंस सकती है। इस चलते तो गांव वाले खिलाफ हुए हैं ना, अगर नहीं होती तो उसको सब लोग अच्छा कहते हैं। खूब खुश रहे, खूब मस्ती में रहे, पर क्यों क्यों गलती कर रही है, दूसरों को गलत फहराने में अच्छा लगता है ना उसको। दिलीप कुमार जी आगे बोलते चलो मान लिया दिलखुश यादव ज्यादा नादान है, बच्ची है, पर इतनी छोटी सी उम्र में इतना बोलना कहां से सीख गई है। पहले ये नहीं समझते हैं और मीडिया वाले पूछते हैं तो गाना गाने लगती है। ये उसको मुंह से नहीं निकलता है कि एक घर के चिराग चला गया है और दूसरे में कि मेरा बाप भाई चले गए हैं, उस पर मेरा क्या खुशी है कि गाना गाओ। ये बोलना चाहिए दिल को ज्यादा उसे, पर उनको घर वाला अच्छी नहीं लगी है, बस दिमाग में वही आता है। मुझको तो मानो कर लिया करो, सिंगर बनो, दिल खोल कर बनो, पर दूसरे को घर के भी दर्द होती देखो। अगर देखेगी ना तो आज गांव समाज में सही रहती है और कोई कुछ बोलता तुम्हारे बारे में ओके। दिलीप कुमार जी वही बात बोलते हैं कि दिलखुश यादव को कम से कम इस मौके पर जब उसके पिता और भाई जेल में हैं, उसके परिवार पर इतना बड़ा इल्जाम लगा है, इस प्रकार के बयानबाजी नहीं करना चाहिए और मीडिया के सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जब किसी के घर का चिराग चला गया है, उसके घर के लोग दर्द से तड़प रहे हैं और उस जलती हुई आग में अपने हाथ पांव नहीं सेकने चाहिए। हमारे अगले दर्शक कुशवाहा और वीडियोस बोलते हैं कि सर पुलिस मंटू से भी पूछताछ करे तो शायद दोषी पकड़े जाए। जी हाँ बिल्कुल कुशवाहा जी, हम आपकी बात से सहमत है। अगर मंटू यादव ने कोई गलती की है तो उससे पूछताछ भी होनी चाहिए, उसको सजा भी मिलनी चाहिए और उसके खिलाफ चार्जशीट भी बननी चाहिए। लेकिन सच्चाई यही है कि अब तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सके हैं। हमारे अगले दर्शक पंकज दास जी बोलते हैं कि मीडिया वाला प्रेशर नहीं डालेगा तो क्यों गाना गाया नहीं जाएगा ना। पंकज दास जी हम इतना बोलना चाहते हैं कि मीडिया जो है प्रेशर कई बार डालती है, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन मीडिया अगर प्रेशर डाल रही है तो आरती तो चुपचाप बैठी हुई है अपने केस में, यहाँ पे सोनी तो चुपचाप बैठी हुई है अपने केस में। तो मीडिया ने प्रेशर डाल दिया इसीलिए आपने गाना गा दिया, वो इतनी भी मासूम नहीं नजर आती है। बाकी हमें इस प्रकार से सोचना चाहिए कि इंसान को ये समझना चाहिए कि किस वक्त पर कैसी प्रतिक्रिया हमें देनी चाहिए, किस सवाल पर चुप होना चाहिए, किस सवाल पर क्या बोलना चाहिए। हालांकि मेरे हिसाब से दिलखुश को ही सोचना चाहिए। सरोज कुमार शाह जी बोलते हैं कि हमें आप पर बहुत भरोसा है, हमें भी आप पर बहुत भरोसा है कि आप क्राइम वर्ल्ड परिवार के मेंबर हैं और हमारे हर वीडियो को दिल से देखेंगे। सब्सक्राइब तो किया ही होगा हमारा चैनल और अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों को भी सब्सक्राइब करवाएंगे। हमारे अगले दर्शक योगेंद्र मेहता जी बोलते हैं बिल्कुल सही, गाना नहीं गाना चाहिए। जी साथियों बिल्कुल हम भी आपकी बात का समर्थन करते हैं। गुलाब शर्मा जी बोलते सर ये सोनी यादव हंसती है, किसी को बेटा मर गया है कोई हंस रहा है, कहां तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है साथियों, बिल्कुल सही नहीं है। और अगर हमारे वीडियो दिलखुश यादव देख रही है तो कम से कम अब आगे उसे इस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए। कैप्टन यादव जी बोलते जो दोषी करार है उसको सजा दीजिए। बिल्कुल साथियों हम कैप्टन यादव की बात का समर्थन करते हैं, जो दोषी है उसको सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन जो निर्दोष है उसको कम से कम जल्द से जल्द जेल से बाहर निकलना चाहिए। अगर सोनी के पिता और भाई निर्दोष है तो उनको जेल से निकलना चाहिए, लेकिन ये काम पुलिस का है, प्रशासन का, ये जांच का विषय है। और जितना हमें समझ में आ रहा है बिहार में जो कानून व्यवस्था है थोड़ी लचर है, तभी के लिए अपराधियों का मन बढ़ गया है, अपराध बेलगाम हो गया है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये कतई नहीं है कि हम इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा दें, आपको विचलित करें या परेशान करें। हमारा तो केवल एक ही दारोमदार है कि हम सच्ची घटना, सच्ची कहानियां आपको दिखाते रहें। इसीलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और दोस्तों यारों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल का भी बटन दबाना मत भूलिएगा। अगली नई कहानी, सच्ची घटना के साथ फिर से आपके सामने रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।